वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जैन बाकर के 420JGS के एम पैनल के मॉड्यूल्स के ऊपर, जिसमें से हमें एनालॉग इनपुट आउटपुट और डिजिटल इनपुट आउटपुट के बारे में जो है हम वीडियोस बना रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त का कमेंट था कि आप इस पर वीडियोस वगैरह बनाएं। तो खैर, तो इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल समझाने की कोशिश करूँ आपको। लेकिन क्या है कि अगर एक मॉड्यूल पे भी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो उस पर काफ़ी बड़ी वीडियोस बन जाती है। तो इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी वो हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। ये हमारा बस कंट्रोलर के मॉड्यूल के बारे में समझाने की कोशिश की थी, इसकी वायरिंग के बारे में समझाने की कोशिश की थी। और इसके अलावा जो है ये हमारा जो सप्लाई मॉड्यूल है, इसके बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश की थी, ये जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये हमारा कैन बस मॉड्यूल है, इसके भी बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो कैन बस का क्या काम होता है कि हमारे इंजन के अंदर जो भी एक्टिविटी चलती है, ये उसकी कम्युनिकेशन उठा के हमारे बस कंट्रोलर को देता है, और बस कंट्रोलर जो है वो हमारे मेन ए पैनल को देता है कि भाई हमारे इंजन पे क्या चल रहा है। तो खैर, आज जो है, आज की जो हमारी वीडियो है वो हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल है, और बाकी जो है मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ। ये इसका टैग है 28K1, और पेज नंबर 26 पे जो है इसका स्ट्रक्चर पे जो है ये हमें मिलेगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं एनालॉग इनपुट, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ए और वी, मतलब वोल्ट और एम्पेयर को मतलब के मॉड्यूल के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और ये ए आई लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है एनालॉग, आई का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। ये जो ए आई आपको हर जगह पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके नीचे जो है ये जो 34.1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें ये पेज नंबर है, ठीक है। इसके नीचे जितने भी लिखे हुए हैं। तो आज कोशिश करूँगा कि मैं आपको इन दो मॉड्यूल्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो मैं आपको आज फ़िलहाल एक ही मॉड्यूल के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलो खैर, चलते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने इस मॉड्यूल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 26K1 है, तो ये 26 जो पेज नंबर जो 26 है, ये हमारे PLC के स्ट्रक्चर को शो करवाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। और ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा ऑपरेटिंग जो उसको सप्लाई जो मिली है 24 वोल्ट DC मिल रही है, ग्राउंड मिल रहा है, इंटरनली वोल्टेज सप्लाई DC सप्लाई फीड मॉड्यूल। उसके बाद जो है ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है, और ये उसका सीरियल नंबर है X20AI। उसके बाद जो है, उसके बाद लिखा हुआ है 4622। अब मॉड्यूल नंबर हमारा 3 है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर हमें मिलेगा पेज नंबर 26 पे। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 26। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एम पैनल के मॉड्यूल पे काम करें। एम पैनल हमारा वो होता है जो हमारे इंजन के पास जो पैनल लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल इंटरफेस, ठीक है। अब हम अपने एम पैनल के 26 नंबर पे आ गए, और वो जो मॉड्यूल था उस मॉड्यूल पे हमारा नंबर था 3 नंबर। तो चलते हैं हम। ये हमारा आ गया PLC का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गए, ये उसके सीरियल नंबर आ गए, ये उसके टैग आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो आप जब PLC पे जाओगे, जो 3 नंबर का जो मॉड्यूल होगा कंट्रोल बस के बाद, तो वो आपका मॉड्यूल है ये 3 नंबर 28K1, ठीक है। ये जो 3 नंबर आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है 3 नंबर। तो चले खैर, आज करते हैं इस पे बात। तो ये इसके बाद जो है मैं आपको इंजन पे जाके इसकी लोकेशन के बारे में भी समझाने की कोशिश करूँगा, और इसके साथ जो भी सेंसर वगैरह टच हैं तो उसकी भी लोकेशन मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा, तो पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वायर नंबर 11 है और वायर नंबर 12 है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इसकी डिटेल भी देखनी पड़ेगी, और डिटेल के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 34.1 34 जो है वो हमारा पेज नंबर है, और 1 नंबर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो है हम पेज नंबर हैं 28 पे। तो चलते हैं हम 34 पे। तो ये आ गए हम पेज नंबर के 34 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 34 का 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा तो आपको इस नंबर को देखना होगा। अच्छा, ये हमारा 1 आ गया, तो 1 से हम डायरेक्ट नीचे आएंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आ गया हमारा 11 नंबर वायर, ये आ गई हमारी 13 नंबर की वायर। अच्छा, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो ये जो सेंसर है, ये हमारा है किस चीज़ का, तो ये अगर बात करें तो ये हमारा है ऑयल प्रेशर का। ये हमारा ऑयल प्रेशर है। जब ऑयल प्रेशर है तो ये अब ये उसके जो PLC जो हमारी वायर जो निकल रही है उसके बारे में डिटेल बता रहा है, ठीक है, उसकी डिटेलिंग है।
अच्छा, अब डिटेलिंग में क्या आ रहा है कि ये हमारा है A1+11, ठीक है, ये हमारा AI आ गया, मतलब कि ये हमारा इनपुट एनालॉग इनपुट हो गया, ठीक है। और 12 नंबर की जो वायर थी वो हमारी स्पेयर है, ठीक है। उसके अंदर जो नंबर लिखे हुए थे वो थे 11, 12, 13। अब वो मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। 28 नंबर के पेज पे था, ये आ गया हमारा 26 और ये आ गया हमारा 28 नंबर पेज, ठीक है। अब इसके अंदर वायर देखें तो ये आ गया 11, 12, 13, ठीक है। ये 3 वायर हैं, ठीक है। ये सेंसर है। अब कौन सा सेंसर है इसकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ मिलेगी। अब सेंसर जो है ये है हमारा ऑयल प्रेशर का सेंसर था, ठीक है। अब ऑयल प्रेशर सेंसर है, असल में वो प्रेशर जो सेंसर होता है वो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। अब क्या है कि 11 नंबर वायर थी, 12 नंबर थी और 13। अब 12 नंबर स्पेयर है, तो ये क्यों स्पेयर है इसके बारे में मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। 4 to 20 मिली एम्पेयर आउटपुट जो है हमें जनरेट करके हमारे PLC को देगा। मतलब 4 to 20 का मतलब है कि जितने भी मिली वोल्ट दे सकता है, लेकिन अगर वहाँ प्रेशर होगा तो 4 से ऊपर ही देगा, अगर 0 होगा तो 4 वोल्ट शो करेगा, 4 मिली एम्पेयर शो करेगा, सॉरी। अच्छा, ये अगर इस प्रेशर सेंसर की जो हमारी लिमिट है वो 0 से 10 बार की है और मॉड्यूल नंबर इसका 3 है, ठीक है। अब 12 नंबर की बात कर लेते हैं कि ये जो 12 नंबर है ये हमारा क्यों स्पेयर है। तो पेज नंबर चले जाते हैं हम अपने 28 नंबर के पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 11 नंबर यूज़ हो रहा है, 12 नंबर हमारा स्पेयर था और ये हमारा यूज़ हो रहा है 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर इसका कॉमन हो गया। अब 12 नंबर इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो सेंसर है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, वो हमें जो है आउटपुट मिली एम्पेयर दे रहा है, तो इसलिए हम इसका 11 नंबर यूज़ कर रहे हैं। 12 नंबर इसलिए स्पेयर है क्योंकि वो हमें वोल्ट जनरेट नहीं करके दे रहा है। अगर वोल्ट जनरेट करके देता तो जो है ये हमारा 12 नंबर भी यूज़ होता, क्योंकि हमारे मिली एम्पेयर्स आ रहे हैं, तो इसलिए जो है हम 11 नंबर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है। अब चलते हैं कि जो 11 नंबर की वायर है ये हमारे कहाँ जा रही है। तो ये इस पर लिखा हुआ है ODRWE 44.1, ठीक है, मतलब 24.1। तो पेज नंबर 24 है और 0.1 का जिसके मैंने आपको बताया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 44 के पेज नंबर ये आप देख सकते हैं, 44 के पेज नंबर पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा 44। तो 44 का क्या था, 1 था, तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 44। ये आ गया हमारा 44 का 0, ये आ गया 1। जब 1 से हम नीचे आते हैं तो ये आ गया हमारा सेंसर। तो सेंसर में क्या है कि जो पॉजिटिव है वो हम फ्यूज़ के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। फ्यूज़ हमारा है 44 का F1 इसका फ्यूज़ है। उसके बाद ये हमारा कनेक्टर के ग्रुप में जाएगी, ग्रुप में जाने के बाद ये हमारे सेंसर में आएगी, ये हमारे ट्रांसमीटर में आएगी, ठीक है। अब ट्रांसमीटर से जो आउटपुट जो हमारी PLC में जा रही है वो ये वाली वायर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये P लिखा हुआ, ये I, ये हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर हो गया, ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, ठीक है। ट्रांसड्यूस करेगा तो फिर ट्रांसमिट करके जो है ये हमें आउटपुट मिली एम्पेयर जनरेट करके देगा। तो ये सीधी सप्लाई हमारी वही 34 के 1 पे जा रही है, 34 के 1 पे, मतलब कि हमारे मॉड्यूल पे जा रही है। तो हम चले जाते हैं दोबारा से 34 के 1 पे। तो ये आ गया हमारा 36, 38, ठीक है, ये हमारा आ गया 34, ठीक है। तो ये हमारी डिटेलिंग आ गई, ठीक है। अब ये हमारी डिटेल आ गई, तो ये हमारे मॉड्यूल पे जो है हमारा 11 नंबर यूज़ हो रहा है। अब दोबारा चलते हैं इस पर, ये हमें मिलेगा 28 के पेज नंबर पे, 32, 30, ये आ गया 28। तो ये आ गया हमारा 28 का 11 नंबर। अब 11 नंबर आ गया है, ठीक है। अब अगर ये मॉड्यूल देखा है मतलब कि ये यहाँ आ गया, और ये हमारा मॉड्यूल जो है स्ट्रक्चर पे आपको 3 नंबर का जो मॉड्यूल है ये आपको वहाँ मिलेगा। अब आगे चलते हैं, दूसरे सेंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंसर यूज़ हो रहा है AI, मतलब यहाँ पे हमारे ज़्यादातर प्रेशर जो सेंसर हैं वही यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है PRCW। उसके बाद हमारी जो वायरें यूज़ हो रही हैं यहाँ पे हो रही है, हमारी वायर यूज़ हो रही है 21, 22, 23, ठीक है। अब अगर V है, V का नंबर है 22, अगर हम इसको मिली एम्पेयर अगर हमारे PLC को मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा 22 नंबर जो है स्पेयर में होगा, ठीक है। और जो 23 नंबर है वो हमारा कॉमन है, और जो 21 नंबर है वो हमारा मिली 4 to 20 मिली एम्पेयर जो हमें जनरेट करके देगा, तो वो हमारे PLC में आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर वो वोल्ट जनरेट करेगा तो हमारी 22 नंबर जो वायर है वो स्पेयर नहीं होगी, तो स्पेयर जो है वो 21 नंबर होगी। अगर वो हमें मिली एम्पेयर जनरेट करके दे रहा है तो हमारी 21 नंबर यूज़ हो रही होगी और 22 नंबर जो है वो हमारी स्पेयर होगी। अब चलते हैं इस पर। तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर के 34 के 3 पे। तो पेज नंबर के 34 पे चले जाते हैं।
ये आ गया 28 नंबर पेज, तो 34 नंबर पेज ये आ गया 32, ये आ गया 34। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि 34 के 2 पे मिलेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा पेज नंबर 34। अब 2 को भी ढूंढ लेते हैं। ये आ गया 0, 1 और ये 2। अब 2 को जब मैं नीचे ट्रेस आउट करता हूँ तो ये आ रहा था PRCW। ठीक है, ये देखें PRECW। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है PRECW। ठीक है, ये सेकंड वाला है PRECW था। अब इसके बारे में भी, इसकी डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। 28K1 का मॉड्यूल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 21 नंबर देखें। अब ये मिली एम्पेयर देखें, 4 to 20 मिली एम्पेयर है। 0 to 10 बार की इसकी लिमिट है क्योंकि ये प्रेशर सेंसर है। ठीक है, 22 नंबर पे क्योंकि ये वोल्ट जनरेट करके नहीं दे रहा, हमें मिली एम्पेयर जनरेट करके दे रहा है, तो इसलिए हमारी 22 नंबर स्पेयर है। और ये वाली जो है ये हमारी कॉमन वायर है जिससे हम लोग इसको माइनस दे रहे हैं। तो खैर 3 नंबर मॉड्यूल है और ये उसका सीरियल नंबर है। अब आगे चलते हैं कि ये हमें सेंसर जो है ये हमें मिलेगा कहाँ, जो इस मॉड्यूल से जो हमारा आउटपुट हो रहा था। अब आउटपुट की बात करें तो ये हमें मिलेगा KWD WE 44 के 4 पे। अब चलते हैं 44 के 4 पे, तो ये आ गया 42, ये आ गया 44। अब 44 के 4 पे चलते हैं। तो अब इस सेंसर के बारे में देख लेते हैं कि ये सेंसर है हमारा किस चीज़ का। तो ये आ गया 3, ये आ गया 1, 2, 3 और ये आ गया हमारा 4। तो ये आ गया हमारा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा KWD एंड WE। ठीक है, अब ये आ गया हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये आ गया हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर। अब इसके बाद नीचे आके देखें तो ये हमारा है जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर है। ठीक है, ये हमारा है जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर। तो सेंसर का जो टैग है वो है 44B2 है। ठीक है, अब जो है ये हमें, अब ये यहाँ से सेंसर से जो भी हमें मिली एम्पेयर मिलेंगे तो ये सीधे जाएंगे हमारे मॉड्यूल पे जाएंगे, मॉड्यूल पे जहाँ से हम आए हैं अभी। ठीक है, ये हमें दोबारा लेके जाएगा 34 के 3 पे। तो ये आ गया पेज नंबर 38, ये आ गया 34। ठीक है, तो जैकेट वाटर प्रेशर का था। ठीक है, ये आ गया हमारा जैकेट वाटर का प्रेशर का वो डिटेलिंग जो लिखी हुई थी, जो मतलब कि डिटेल है इसकी। अब चले जाते हैं सीधा इसके मॉड्यूल पे। तो ये हमें मिलेगा मॉड्यूल नंबर 3 पे। अब मॉड्यूल नंबर 3 पे मिलेगा तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर 28 पे। तो चलते हैं पेज नंबर 28 पे। ये आ गया 26, ये आ गया हमारा 28। तो ये आ गया हमारा 28, ये देखें PRECW आ गया। और ये हमारा आ गया 21, 22, 23। तो 22 नंबर हमारा यूज़ नहीं होता, 21 नंबर इसलिए यूज़ हो रहा है कि वहाँ से हमें मिली एम्पेयर्स वगैरह मिल रहे हैं। अच्छा, तो अब ये इसका मॉड्यूल नंबर जो है वो हमारा 3 ही है क्योंकि हम लोग 3 पे ही काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 14, 15, 16 और इसके अंदर भी वही है, मिली एम्पेयर या तो जनरेट करेगा या तो वोल्ट जनरेट करेगा। अब इसके पेज नंबर पे चले जाते हैं। ये हमें मिलेगा पेज नंबर 34 के 4 पे, 5 पे और 5 पे। ठीक है, अब चले जाते हैं दोबारा 34 के पेज पे। ये आ गया हम पेज नंबर 34 पे। अब पेज नंबर 34 पे आ गए तो हमें 34 के 4 पे जाना है। ठीक है, अब जो 34 के हमें 4 पे जाना है तो ये आ गया हमारा 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2। ठीक है, और ये आ गया 3, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, 4 और 5 पे मिलेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 4। अब यहाँ देख लेते हैं, इसकी डिटेल वगैरह पढ़ लेते हैं कि ये हमारा क्या, हाँ 4 to 20 मिली एम्पेयर जनरेट कर रहा है। ठीक है, 14 नंबर जो है ये आउटपुट यहाँ से हो रहा है। 15 नंबर हमारा स्पेयर है क्योंकि हमारा ये वोल्ट जनरेट नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग इसको वोल्ट के लिए हमने इसको नहीं रखा, इसको रखा हुआ है मिली एम्पेयर पे। अच्छा, तो ये हमारा माइनस कॉमन हो गया। उसके बाद जो है अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये उसका सीरियल नंबर ये है 28 के। अच्छा, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये सेंसर हमारा है क्या। ये है हमारा सुपर चार्ज प्रेशर। ठीक है, अब सुपर चार्ज प्रेशर है तो इसके बारे में चले जाते हैं। अच्छा, ये हमें मिलेगा कहाँ, 44 इसका जो सेंसर है 44.7 पे मिलेगा। तो 44.7 के पेज नंबर पे चलते हैं हम। 44 का 7, ये आ गया हमारा 44। ये हम चले जाते हैं 44 के 7 पे। तो ये आ गया हमारा 0, 1, 2, 3, ये आ गया 4, 5, 6 और ये 7। अभी मैं आपको क्लियर करके दे देता हूँ। ये देखें, ये हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब 7 के बाद अगर हम यहाँ सेंसर पे हैं तो सबसे पहले हम इसका नाम पढ़ लेते हैं, क्या यही सेंसर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर चार्ज प्रेशर। अब सुपर चार्ज प्रेशर पे आए तो ये देखें, जैसे कि ये P लिखा हुआ है, ये I लिखा है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसमीटर। और इसके बाद जो है ये हमारा एक कनेक्शन जो है इससे आउटपुट हो रहा है। पॉजिटिव जो है हमें यहाँ से इसको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा तो ये आउटपुट हमें मिली
एम्पेयर जनरेट करेगा। मिली एम्पेयर जनरेट करने के बाद जो ये हमें वापस अपने मॉड्यूल तक पहुंचा देगा 34 के 5 पे, ठीक है। तो फिर दोबारा चले जाते हैं हम अपने मॉड्यूल पे। तो वीडियो ज़रा बड़ी हो गई है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है जब डायग्राम होती है, डायग्राम पे काम करना होता है तो उसके लिए जो है हमें काफ़ी जो है ना पेजेस जो हैं आगे पीछे करने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये आ गया हमारा सुपर चार्जर। तो ये हमारा मॉड्यूल की डिटेल आ गई, ठीक है। अब डिटेलिंग के बाद ये हमें उसी 28 नंबर के पेज पे लेके जाएगा। तो फिर चले जाते हैं हम पेज नंबर 28 पे। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 28, ये आ गया हमारा मॉड्यूल आ गया। अब ये हमारा मॉड्यूल आ गया। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी एक ही मॉड्यूल पे हो गई। तो 14, 15, 16, तो 16 हमारा कॉमन हो गया, 15 नंबर हमारा स्पेयर था और 14 नंबर हमारे मिली एम्पेयर में जनरेट हो रहा था। अभी चले जाते हैं आगे। तो ये एक लास्ट कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन है 24, 25, 26 और ये है UE चेन एक्साइटेशन ही होगा, ठीक है। अब ये AI ये हमें बोल रहा है कि 34 के 7 पे, वही पेज नंबर 34 के 7 और 6 पे देख लेते हैं कंफर्म। हाँ ठीक है, 34 का 7, 6, 7, ठीक है। अब पेज नंबर दोबारा 34 पे चले जाते हैं। ये हमारा पेज नंबर 34 आ गया, ये आप देख सकते हैं। 34 के 7 पे चले जाते हैं। तो ऊपर चलते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा पेज नंबर 7 आ गया, मतलब 7 आ गया ऊपर। 7 के बाद जब हम नीचे आएंगे तो ये हमारा जो लास्ट वाला है UE चेन, अब इसका नाम पढ़ लेते हैं। ये हमारा है एक्साइटेशन वोल्टेजेस जनरेटर, ठीक है। अब एक्साइटेशन वोल्टेजेस तो इसके बारे में भी क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ रही हैं हमारी 2 वायरें, 3 वायरें हैं, ठीक है। अब ये आउटपुट हमें क्या जनरेट करके दे रहा है तो इसके बारे में कंफर्म कर लेते हैं। 28K1 का इसका टैग है, ठीक है। AI एनालॉग इनपुट है, ठीक है। 24 नंबर हमारा स्पेयर है, 26 नंबर जो है ये हमारा एक 26 नंबर यूज़ हो रहा है हमारा, और एक हमारा यूज़ हो रहा है 25 नंबर। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमें वैसे तो ये हमें वोल्ट ही जनरेट करके देगा, जबकि इस पर लिखा हुआ भी है 0 to 10 वोल्ट है और 0 to 200 वोल्ट है, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है 0 to 200 वोल्ट की और यह 0 to 10 वोल्ट की। तो खैर इसको कंफर्म कर लेते हैं। पेज नंबर 28 पे दोबारा चले जाते हैं। तो यहाँ पे 25, 24, 25, 26, ठीक है। तो पेज नंबर हम 28 पे दोबारा आ गए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 24, 25, 26। तो 24 जो है ये हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। 24 हमारा यूज़ नहीं हो रहा था, बल्कि ये हमारा स्पेयर था, क्योंकि हमें तो आउटपुट में वोल्ट चाहिए थे। अब जब वोल्ट चाहिए थे तो ये हमारा 25 यूज़ हो रहा है और 26 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो 24 नंबर हमारा स्पेयर था, जबकि दोबारा जाके भी चेक कर लेते हैं। अब जो दोबारा आ जाते हैं हम एक्साइटेशन पे 34 नंबर पे। तो ये आप देख सकते हैं 24 नंबर हमारा स्पेयर है, क्योंकि हम इससे आउटपुट वोल्ट जो है हमें मिल रहे हैं। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो खैर अभी चलते हैं यहाँ। तो यहाँ की बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी वायरें हैं, जो हमारे मॉड्यूल से जो आउटपुट हो रही है, ये हमारी जाक आ रही हैं। तो ये हमारी जा रही हैं 61 के 0 पे, और ये भी हमारा 61 के 0 है। EREG V1 EREG V2। अब चले जाते हैं हम अपने पेज नंबर के 61 के 0 पे, ठीक है। ये हमारा 46 चल रहा है, ये हमारा 66 आ गया, ये हमारा 64 आ गया, ये आ गया 62, ये आ गया 61। हाँ है, ठीक है। 34 के 0 पे था, ठीक है। अब ये आ गए हम अपने पेज नंबर 61 पे, ठीक है। ये M पैनल के अंदर ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 61 का 0 था, तो ये आ गए हम 0 पे। ये आ गया, ये देखें EREG V1 EREG V2, ये हमारा 34 के 6 नंबर वहाँ से आ रहा था। अब खैर आगे चलते हैं। तो ये कनेक्शन आगे जा रहे हैं, फिर कनेक्टर के थ्रू हमारे और आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद ये हमारा लिखा हुआ है G1 पेज नंबर 10 के 8 पे मिलेगा, ठीक है। 10 के 8 पे, 10 के 8 के। अब ये G क्या है, तो G पे चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अभी M पैनल पे चल रहे थे, तो हमें G पे जाना पड़ेगा। G का मतलब ये है कि जनरेटर के अंदर जो हमारी वायरिंग हुई है, वहाँ पे जो हमारे कनेक्टर हैं, ये वहाँ पे हमें लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये आ गया हमारा G1, ठीक है। अब G1 आ गया तो हमें जाना था G10 पे। तो ये आ गया हमारा G1 और ये आ गया हमारा G का 10, ठीक है, पेज नंबर 10। अब पेज नंबर 10 था, तो इससे आगे बात कर लेते। अच्छा, तो पेज नंबर 10 के 8 पे था, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले गिनती गिन लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आ गया हमारा 8।
अब जब इस 8 पे हम इसे नीचे आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये लिखा है UEV1 लिखा हुआ है, UEV1 UES, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एक्साइटेशन वोल्टेजेस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्साइटेशन वोल्टेजेस। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक्साइटेशन वोल्टेजेस है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से हमारी सप्लाई आएगी तो वो जाएगी हमारे मॉड्यूल पे और वहाँ पे हमें ये शो करवाएगा कि हमारे पास एक्साइटेशन वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइस है ये हमारी क्या है, ये है हमारी यूनिट्रोल 1010, तो ये है हमारा AVR, ठीक है। तो ये है हमारा AVR है, ठीक है। तो ये हमारा AVR है। आप चाहें तो इसकी वीडियो मतलब पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं साइड पे अगर आपको नज़र आ रही होगी। तो अब चलते हैं इसके लोकेशन के बारे में कि ये आपको लोकेशन जो है आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। चलते हैं इसकी लोकेशन पे। आ गए हैं हम अपनी लोकेशन पर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारा इंजन JGS 420 इंजन है और ये इसकी PLC है। और अगर आप पैनल देखें तो ये हमारा M पैनल है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मॉड्यूल की। तो ये हमारा 3 नंबर मॉड्यूल था, ये 1, ये 2 और ये 3 नंबर, और इस पर टैग भी लिखा हुआ है 28K1, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूल था तो इसके अंदर हमारे प्रेशर सेंसर और एक्साइटेशन वोल्टेज के जो कनेक्शन है वो इसके अंदर आ रहे हैं। अभी मैं आपको सेंसरों की लोकेशन के बारे में बताता हूँ। अब ये जो आप ऑयल कूलर देख रहे हैं, सॉरी ऑयल फ़िल्टर, तो इससे एक पाइप जा रहा है। तो ये फर्स्ट वाला जो सेंसर है ये हमारा ऑयल प्रेशर है और इसके साथ वाला जो सेंसर है वो हमारा जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे बता देता हूँ। एक हमारे पास है चार्ज प्रेशर। तो जो चार्ज प्रेशर होता है इसको मिक्सचर प्रेशर भी बोलते हैं, बूस्ट प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं, और इसके बराबर में जो है वो हमारा बूस्ट टेम्परेचर सेंसर भी, और ये आपको एक्चुएटर के बराबर में मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पैनल में। जो पैनल है हमारा G पैनल, और ये हमारे अल्टरनेटर के साथ होता है। अभी तो फ़िलहाल ये बंद है तो इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक हमारा AVR होता है जो कि इंटरनली इसके अंदर फिक्स होता है। तो इसके लिए मैं साइड पे आपको तस्वीर दे देता हूँ तो आप वो तस्वीर देख सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है 3 नंबर का जो मॉड्यूल है, तो हमारी वीडियो जो थी वो 3 नंबर के मॉड्यूल पे थी और 28K1 इसका टैग नंबर था। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।